ओम साईं राम। हमेशा की तरह शिरनी गांव में शांति का माहौल था। लोग अपने कामों में व्यस्त थे। बाबा धूनी रमाकर बैठे थे और अपने भक्तों को श्रद्धा और प्रेम का पाठ पढ़ा रहे थे। रोजाना ऐसे ही चलता था, पर एक दिन अचानक शिरनी गांव में एक साधु आया जो बाबा के दर्शन की आस लगाकर पैदल ही चला आ रहा था। कई दिनों से भूखा प्यासा था। उसने व्रत लिया था कि जब तक बाबा के दर्शन नहीं कर लूँगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं अन्न त्यागता हूँ। जैसे ही वह शिरनी आया, उसने बाबा के दर्शन किए। वह रोने लगा कि बाबा, आपको देखकर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। मैं आपके दर्शन की आशा लेकर बहुत दूर से पैदल चलकर आया हूँ। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मैंने प्रण लिया था जब तक आपके दर्शन नहीं कर लूँगा मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगा। मुझे भूख लगी है बाबा, मेरा प्रण आप अपने हाथों से ही तोड़ोगे। बाबा ने कहा, आजा मेरे पास बैठ। तुझे भूख लगी है ना? ये शिरनी गांव है, यहाँ पर कोई भी इंसान भूखा नहीं रह सकता। मेरी कृपा हर इंसान पर होती है। जा, तू भिक्षा मांग, तुझे अन्न मिलेगा और खाना खा। साधु थोड़ा उदास हुआ। उसने सोचा कि बाबा मुझे अपने हाथ से खिलाएंगे। मैंने इतने दिनों से बाबा के लिए व्रत रखा था। लेकिन कुछ नहीं, वो निकल पड़ा शिरनी गांव में भिक्षा मांगने के लिए। वह हर द्वार पर जाता, पर कोई उसे भिक्षा नहीं देता, क्योंकि उस साल शिरनी गांव में अकाल पड़ा था। बारिश की एक बूंद नहीं थी। सब रोज हीक कर अपना पेट पाल रहे थे, तो साधु को क्या देते। वह पूरा सुबह से शाम हो गई, पूरा दिन भूखा प्यासा भिक्षा मांगता रहा, पर शिरनी गांव में किसी ने भी उसे भिक्षा नहीं दी। वह थक हार कर बाबा के सामने आकर रोने लगा कि बाबा, मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे कुछ खाने को दो। बाबा ने कहा, एक शर्त पर मैं तेरे को खाने को दूंगा। अगर तू जो भी खाना मिलेगा तू भगवान की मर्जी समझकर खाएगा, कि भगवान की इच्छा है इसलिए मैं ये खाना खा रहा हूँ, उसकी मर्जी से ही मुझे ये खाना मिल रहा है। साधु ने कहा, ठीक है बाबा। बाबा ने कहा, जा मस्जिद के पीछे जा, वहाँ पर एक टोकरी में खाना रखा है, जाकर खा ले। साधु ने बाबा के हाथ जोड़े और दौड़कर मस्जिद के पीछे गया। उसने देखा एक टोकरी रखी है जिसमें एक सूखी हुई रोटी के टुकड़े रखे हैं। उसे क्रोध आया। वह गुस्से में था कि मैंने बाबा के लिए इतना कुछ किया और बाबा मुझे ये सूखी रोटी खाने को दे रहे हैं। तभी वहाँ पर बाबा प्रकट हुए। बाबा ने कहा, मैंने बोला था ना, जो मैं दूंगा खाने के लिए वो तू खाएगा, ईश्वर की मर्जी समझकर। उसको वो बात ध्यान में आई और उसने बाबा के हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी। बाबा वहाँ से चले गए। उसने पहला निवाला मुंह में रखा, उसे उसमें सुगंध आने लगी। बासी रोटी, सूखी रोटी में भी उसको सुगंध, खुशबू आने लगी, जैसे कितने पकवान यहाँ रखे हैं। उसके बाद उसने दूसरा निवाला लिया तो उसमें उसको ऐसा लगा जैसे वो कितनी मिठाइयाँ खा रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन 2-3 रोटी के निवालों में ही उसका पेट भर चुका था। वह हाथ जोड़कर बाबा के पास गया और बोला कि बाबा, मैं आपकी लीला समझ नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मारो। मैं आप पर जो विश्वास करके आया था, एक इस भूख ने उस विश्वास को हिला दिया। मैं आपका भक्त बनने लायक नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दो बाबा। मैंने आपकी भक्ति पर
संदेह किया है। बाबा ने कहा, जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। उसी रात शिरनी गांव में इतनी बारिश हुई कि सबके खेतों में पानी आ गया। जो सूखा अकाल पड़ा हुआ था वो सब खत्म हो गया। सबके खेत हरे भरे हो गए और बाबा के चमत्कार से सबके घरों में अनाज की बोरियां आ गईं। सब पेट भर खाना खाने लगे। बाबा ने साधु से कहा, जैसे मैं भिक्षुक हूँ वैसे ही तू ही भिक्षुक है। जा शिरनी गांव में जा, तुझे बहुत कुछ खाने को मिलेगा। वह बाबा के कहने पर उनकी आज्ञा ली और भिक्षा लेने शिरनी गांव में निकल गया। वह जिस द्वार जाता उस द्वार उसे खाना मिलता, जिस द्वार जाता उस द्वार उसे मिठाई पकवान मिलते और लोग बाग उसके हाथ जोड़ते। सब लोग समझ चुके थे कि बाबा का चमत्कार है। आज उन्हीं के चमत्कार से हमारे घर में अन्न धन है। साधु भिक्षा मांगकर शाम को बाबा के पास आया और बोला, बाबा आज मुझे शिरनी गांव के हर व्यक्ति ने दान दिया है, खाना दिया है। मैं खाना बनाऊंगा और आपको भी खिलाऊंगा। बाबा ने कहा, ठीक है साधु, बैठ जा, चल आज मैं तेरे हाथ से खाना खाऊंगा। साधु ने बड़े प्यार से बड़े मन से खाना बनाया बाबा के लिए। भिक्षा से जो मांग के लाया उसी से ही उसने बाबा को खाना बना कर दिया। एक थाली बाबा के लिए लगाई और एक थाली अपने लिए लगाई। बाबा ने कहा, साधु 2 थाली क्यों लगाई हैं? मेरे साथ आजा, मेरे साथ ही बैठकर भोजन कर। तू और मैं ही तो हैं, फिर अलग अलग क्यों खाना? साधु ने हाथ जोड़े, बाबा मैं आपके साथ खाने लायक नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने आप पे संदेह किया था, इतना बड़ा पाप किया था। बाबा ने कहा, मेरा तो एक ही वचन है बेटा, श्रद्धा और सबरी, मालिक पर विश्वास। जो होता है उसी की कृपा से होता है और जो होगा सब उसी की कृपा से होगा। उस पर विश्वास कभी मत खोना, चाहे तुम्हारी अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी परिस्थिति हो, चाहे तुम पकवान खा रहे हो चाहे तुम सूखी रोटी खा रहे हो। उस सूखी रोटी में भी भगवान का विश्वास है कि आज उसने सूखी रोटी दी है कि कल तुम्हें वो पकवान भी देगा। इस विश्वास से वो सूखी रोटी खाना, तुम आगे चल के वे सूखी रोटी पकवान में भी बदलेंगी। बस उस मालिक से भरोसा कभी मत छोड़ना। बाबा कहते हैं, आप साधु मेरे पास बैठ जा, दोनों मिलकर खाना खाते हैं। साधु ने और बाबा ने दोनों ने मिलकर बड़े प्रेम से भोजन किया। साधु रोज जाता भिक्षा लेकर आता और बाबा के लिए और अपने लिए खाना जुटाता और जो खाना बचता पहले पशु पक्षियों को डालता, फिर जो भूखा दिखता हो उसको खाना खिलाता, पानी पिलाता। वो पूरी तरह बाबा की सेवा में लग चुका था। बाबा की कृपा उस पर बनी रही। वह बाबा की द्वारका माई मस्जिद में ही रहने लगा था। बाबा कहते हैं, जो देता है ईश्वर देता है और जो लेता भी है वो ईश्वर ही लेता है। जब वो देता है तो तुम उसको हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हो और जब वो वापस ले लेता है तो तुम उसको भरी बुरी कहते हो कि भगवान आपकी वजह से हमारे साथ ये बीत रही है, हो रहा है। अरे जो दिया है वो भी तो उसी ने दिया है, लिया है तो भी उसी ने लिया है। अगर उस पर विश्वास रखोगे तो वो फिर देगा। इसलिए कहते हैं मालिक से विश्वास कभी नहीं हटना चाहिए। श्रद्धा और सबूरी रखो, सब ठीक हो जाएगा। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम भक्तों।